नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस महादेव क्लास में आपको हरियाणा जीके के 250 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, विश्व भूगोल के अनुसार हरियाणा किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व। दोस्तों, विश्व भूगोल पर भारत की स्थिति भी उत्तर पूर्व है, तो भारत में ही हरियाणा, तो इसलिए हरियाणा की स्थिति भी उत्तर पूर्व ही होगी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के अनुसार हरियाणा की क्या स्थिति है? तो ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो भारत के अनुसार हरियाणा की स्थिति उत्तर पश्चिम में है। निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो दोस्तों, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये बात बिल्कुल सही है। हरियाणा का देशांतर विस्तार 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट, ये भी बिल्कुल सही है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष भी पीपल है। लेकिन ऑप्शन 4 हरियाणा का राजकीय पशु मुर्रा भैंस, ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों, हरियाणा का राजकीय पशु की बात करें तो यह है काला हिरण, जबकि हरियाणा की राजकीय पक्षी पूछ ले तो यह है काला तितर। क्वेश्चन 4, किस काल में हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी मेसोजोइक काल। भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में हरियाणा है? दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, वह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1.57%, ऑप्शन बी 2.34%, ऑप्शन सी 1.34%, ऑप्शन डी 2.57%। तो जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन सी 1.34%। इसका मतलब हरियाणा केवल 1.34% क्षेत्र पर ही फैला है। हरियाणा का क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए 44,212 किलोमीटर, 54,421 वर्ग किलोमीटर, 40,442 वर्ग किलोमीटर, 50,523 वर्ग किलोमीटर। तो हरियाणा का क्षेत्रफल है ऑप्शन ए 44,212 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, क्वेश्चन 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है 21वां, 22वां, 20वां, 19वां। तो आपका आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में राजस्थान सबसे बड़ा व गोवा सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन 8, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इन जिलों के नाम आप एक हरियाणा मानचित्र के हिसाब से देख सकते हैं। दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों, वर्तमान में हरियाणा का सिरसा जिला सबसे बड़ा जिला है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फरीदाबाद। क्वेश्चन 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन है फरीदाबाद, पंचकुला, पलवल, अम्बाला। जो आपका सही आंसर होगा वो आंसर ए फरीदाबाद। जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे ज़्यादा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। दोस्तों, क्वेश्चन 12 है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है चौधरी देवीलाल, भगवंत दयाल शर्मा, चौधरी बंसीलाल, चौधरी चरण सिंह। तो आपका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी भगवंत दयाल शर्मा। दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले पीजीआई पंडित भगवत दयाल शर्मा जो मेडिकल कॉलेज है वो हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर होगा धर्मवीर। हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर होगा श्रीमती चंद्रावती। और जो वर्तमान में हरियाणा की राज्यपाल है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन 13 आपके सामने है, हरियाणा कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन है 4, 5, 7, 3। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 5 राज्य।
दोस्तों हरियाणा 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा बनाता है। हरियाणा राज्य राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य के साथ सीमा बनाता है और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। क्वेश्चन 14 है, हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान से सीमा नहीं बनाता? तो दिए गए ऑप्शन में सिरसा राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, फतेहाबाद जिला भी राजस्थान के सीमा बनाता है, हिसार जिला भी राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, लेकिन ऑप्शन डी रोहतक जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो अगर ये पूछ लिए तो आपका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यमुनानगर। चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र हरियाणा का कौन सा जिला है? दोस्तों चंडीगढ़ हरियाणा के केवल एक ही जिले के साथ सीमा बनाता है, जो है ऑप्शन बी पंचकुला। निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिल्ली के साथ सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन है सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद। दोस्तों ऑप्शन बी पानीपत जिला दिल्ली के साथ सीधे सीमा नहीं बनाता, जबकि सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद ने दिल्ली को तीनों तरफ से घेर रखा है। दोस्तों क्वेश्चन 18वां है, हरियाणा का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी जिंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रोहतक। दोस्तों रोहतक सबसे ज़्यादा 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। रोहतक सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर के साथ सीमा बनाता है और रोहतक ही हरियाणा का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ डायरेक्ट सीमा नहीं बनाता। क्वेश्चन 19, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हरियाणा का विभाजन कितने हिस्सों में किया गया है? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी 3। तो ये है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हरियाणा का विभाजन, जो कि 3 हिस्सों में किया गया है, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बठियाना। 20वां क्वेश्चन है, हरियाणा की भू आकृति के अनुसार हरियाणा में कुल कितने प्रतिशत समतल भूमि है? दोस्तों 68.21%। बाकी में मरुस्थल और पहाड़ी क्षेत्र भी आ जाते हैं। 21वां क्वेश्चन है, भौतिक के आधार पर हरियाणा का विभाजन कितने हिस्सों में किया गया है? अगर भूगोलिक पूछ ले तो इसका आंसर होगा 3, लेकिन अगर भौतिक के आधार पर पूछ ले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8। तो भौतिक के आधार पर हरियाणा का विभाजन है 8 तरह से: शिवालिक हिमालय, गिरिपाद मैदान, जालोद मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू टिब्बे का मैदान, अरावली पर्वत, तरंगित बालू मैदान, अनाकाई दलदल। निम्नलिखित में से किसे स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में घर कहा जाता है। दोस्तों हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों हरियाणा में केवल एक ही हिल स्टेशन है जो हरियाणा के पंचकुला जिले में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 मोरनी हिल स्टेशन। बाकी जो परवाणु हिल स्टेशन, बडोग हिल स्टेशन, नालागढ़ हिल स्टेशन, ये सभी पंजाब के हिल स्टेशन हैं। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, मोरनी हिल स्टेशन के नज़दीक हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मोरनी हिल स्टेशन के नज़दीक हरियाणा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है ऑप्शन ए करहोर। क्वेश्चन 25, अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में है? दोस्तों अनकाई जो दलदल इलाका है, जो क्षेत्र है, वो हरियाणा के सिरसा जिले में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 26, हरियाणा का सबसे नीचा भाग या स्थान किस जिले में है? तो दोस्तों हरियाणा का सबसे निचला भाग यानी सबसे नीचे वाला क्षेत्र हरियाणा का सिरसा जिला है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन है, सुल्तानपुर चोटी हरियाणा के किस जिले में है? दोस्तों ऑप्शन है भिवानी, पंचकुला, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महेंद्रगढ़। सुल्तानपुर चोटी को डोसी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ये नारनौल शहर से लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम में पहाड़ी थाना सुल्तानपुर गांव के पास स्थित है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी है।
28वां क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपोष्ण कटिबंधीय महाद्वीपीय। 29वां क्वेश्चन है, हरियाणा में सर्दियों के दौरान होने वाली बारिश का क्या कारण होता है, जो यहाँ रबी यानी गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है? दोस्तों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सर्दियों में यानी जनवरी फरवरी में बारिश होती है, जो कि यहाँ गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ की जो बारिश है वो सर्दियों में होती है हरियाणा में। 30वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? दोस्तों जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है उसमें हरियाणा के उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसमें पंचकुला, अम्बाला ये क्षेत्र आ जाते हैं। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो जिला अगर पूछ लिए स्पेशली तो उसका आंसर होगा अम्बाला। क्षेत्र पूछ लिए तो उत्तर पूर्व, जिला पूछ लिए तो अम्बाला। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो सबसे कम जो बारिश होती है वो हरियाणा की सिरसा जिले में होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हरियाणा का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, मतलब सबसे सूखा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, महेंद्रगढ़। सबसे कम बारिश पूछ लिए तो उसका आंसर होगा सिरसा। सबसे शुष्क जिला पूछ लिए उसका आंसर होगा महेंद्रगढ़। 34वां क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश यानी वर्षा कहाँ होती है, जिसे हरियाणा की चेरापूंजी भी कहा जाता है? तो एक पर्टिकुलर स्थान पूछ लिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्रोली। तो चित्रोली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हरियाणा में, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है। चेरापूंजी। 35वां क्वेश्चन है, हरियाणा में विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? दोस्तों हरियाणा में विद्युत बोर्ड का गठन ऑप्शन बी 3 मई 1967 को हुआ। अगर आपको पूछ लिया हरियाणा का गठन कब हुआ तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर 1966। हरियाणा में प्रत्येक गांव में बिजली कब पहुंची? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 29 नवंबर 1970 में। और अगर आपसे पूछ लिया कि विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 अगस्त 1998 में। HPGCL यानी हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन है अम्बाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और हिसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पंचकुला। HBPNL यानी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 19 अगस्त 1997। उत्तर हरियाणा व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोनों चंडीगढ़ में है। हिसार व पंचकुला, पंचकुला व हिसार, या फिर दोनों पंचकुला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पंचकुला। यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का जो मुख्यालय है वो तो है पंचकुला में, जबकि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय है वो है हिसार जिले में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहाँ लगाया गया, यानी थर्मल पावर प्लांट? तो हरियाणा का जो पहला थर्मल पावर प्लांट था वो हरियाणा के पानीपत जिले में लगाया गया। क्वेश्चन 40, दीनबंधु छोटूराम तापीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? यानी जो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर भारत की पहली परियोजना जिसे मेगा परियोजना में शामिल किया गया निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र खिदड़, हिसार। 42वां क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र गैस आधारित तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो जो गैस पर आधारित है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हरियाणा का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर बनाया गया है, यानी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हरियाणा के किस जिले में बनाया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। तो फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में ये फिलहाल इसका निर्माण फिलहाल जारी है। इसके बारे में आपको बता दें कि इसकी आधारशिला है जो वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 जनवरी 2014 को रखी थी। इसमें टोटल 4 यूनिट लगनी है, जिसकी प्रत्येक यूनिट की जो क्षमता है वो है 700 मेगावाट। तो इस तरह ये 250 मेगावाट का हरियाणा का पहला न्यूक्लियर प्लांट होगा। इसका जो प्रोजेक्ट है वो है NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर ये जो प्रोजेक्ट है। 44 क्वेश्चन है, ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ऊर्जा का जो मुख्यालय है वो हरियाणा के ही
गुड़गांव जिलों में है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है गुरुग्राम, ऑप्शन बी। दोस्तों 45 क्वेश्चन है, हमारा गांव जगमग गांव की योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इस योजना के तहत हर गांव में बिजली पहुंचाना मेन लक्ष्य था। तो इस योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2015, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अंक्रोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, तो ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सोनीपत। हरियाणा की एकमात्र प्रमुख नदी जो साल भर हरियाणा की सिंचाई करती है, यानी जो सूखती नहीं है, तो एक मौसमी नदी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यमुना नदी। हरियाणा की सबसे प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? तो ये अगर आपसे पूछ ले तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए घग्गर नदी। हरियाणा की सबसे पवित्र नदी पूछ ले तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सरस्वती नदी। दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी पूछ ले तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी साहिबी नदी। साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की एक प्रमुख नदी है। यमुना नदी का हरियाणा में प्रवेश कहाँ से होता है? यमुना नदी का हरियाणा में प्रवेश ऑप्शन बी कालेसर नामक स्थान से होता है। घग्गर नदी का हरियाणा में प्रवेश कहाँ से होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कालका। दोस्तों ये याद आपको रखने हैं कि यमुना नदी का प्रवेश पूछ ले तो इसका जो आंसर होगा वो कालासर हो गया, जो कि यमुनानगर में है। यमुना नदी हरियाणा को छोड़कर कहाँ से जाती है? तो इसका आंसर होगा वो होगा हसनपुर पलवल, यानी यमुनानगर से एंट्री करके पलवल तक बहती है। इसी प्रकार घग्गर नदी का प्रवेश कालका जो कि पंचकुला है, और घग्गर नदी हरियाणा को छोड़कर ओटू बैराज जो कि सिरसा में है, राजस्थान की ओर चली जाती है। सरस्वती नदी का प्रवेश पूछ ले तो इसका जो आंसर होगा वो आदि बद्री जो कि यमुनानगर जिले में है। क्वेश्चन है 53, चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल किसके पास स्थित है? तो दोस्तों ये हरियाणा के सिरसा जिले में ओटू बैराज के पास स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। हरियाणा की किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो ऑप्शन ए घग्गर, बी सरस्वती, सी मारकंडा, डी टांगरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मारकंडा नदी। पुराणों में मारकंडा नदी को ही अरुणा नदी कहा जाता है। संगमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पेहोवा। पेहोवा में संगमेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। चेतांग नदी का पुराना नाम यानी प्राचीन नाम क्या था? तो इस सरस्वती। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित में से गलत का चयन कीजिए। तो आपको पहले झीलों के नाम दिए गए हैं और उनका स्थान बताया गया है। तो जो भटकल झील है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है, तो सही है ये। दमदमा झील गुड़गांव में है, चिल्ली झील सिरसा में, ब्लूबर्ड झील हिसार में। तो जो आपका सही आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन सी चिल्ली झील सिरसा। तो चिल्ली झील है जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, ना कि सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 58, स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क किस झील के किनारे है? तो दोस्तों ये स्वर्ण जयंती हेरिटेज पार्क है, ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले की चिल्ली झील के पास स्थित बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा का सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सिरसा। सिरसा जिला में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा के नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है, तो नलकूपों मतलब हैंडपंपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी कैथल जिला। दोस्तों 61वां सवाल है, पश्चिमी यमुना नहर ये हरियाणा की एक प्रमुख नहर है, इसका निर्माण कब कराया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1879। 62वां क्वेश्चन है, सन 1996 के समझौते से हरियाणा की किस नहर से दिल्ली को पानी दिया जाता है? तो हरियाणा जो दिल्ली पानी जाता है वो हरियाणा की किस नहर से जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मुनक नहर। भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो भाखड़ा नहर पंजाब से भाखड़ा नागल डैम से होते हुए हरियाणा के टोहाना शहर में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि नहरों का शहर किसे कहा जाता है तो भी इसका आंसर होगा टोहाना फतेहाबाद। टोहाना में भाखड़ा नहर के आगे कई डिस्ट्रीब्यूटी बन जाती है। 64वां क्वेश्चन है, हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? भाखड़ा नहर, पश्चिमी यमुना नहर, SYL नहर, तीनों को।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी S/L। S/L को नहर को हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है। ओटू बैराज हरियाणा की किस नदी पर है? तो ओटू बैराज है जो हरियाणा की सिरसा जिले में है। तो ये किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी घग्गर नदी। ओटू बैराज के बाद हरियाणा से घग्गर नदी राजस्थान की ओर चली जाती है। 66वां क्वेश्चन है, हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ओटू बैराज, हथनी कुंड बैराज, अनंगपुर बैराज, मसानी बांध। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हथनी कुंड बैराज को हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। तो हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो कि गुड़गांव में है और कालेसर राष्ट्रीय पार्क जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। केवल 2 ही राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में हैं। इस पार्क को लेक बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसी को लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्यटन स्थल पपैया पार्क, यानी जो पपैया पार्क पर्यटन स्थल है हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फतेहाबाद जिले में। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है वो है ऑप्शन डी छिलछिला वन्य जीव हरियाणा। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछ ले तो वो है अब्बू शहर जो हरियाणा के सिरसा जिले में पड़ता है। काला तितर के लिए कौन सा जीव अभयारण्य जाना जाता है? तो काला तितर है जो मुख्य रूप से हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित अब्बू शहर जीव अभयारण्य में स्थित है। यही हरियाणा का सबसे बड़ा जीव अभयारण्य भी है। काला तितर हरियाणा का राजकीय पक्षी भी है। अब्बू शहर हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कि 11,530.56 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 72वां क्वेश्चन है, मयूर व चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी झाबुआ रेवाड़ी। दोस्तों अगर आपको केवल चिकारा प्रजनन केंद्र पूछ लिया तो इसका जो आंसर होगा वो पेरू भिवानी में। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पूछ लिए तो इसका आंसर होगा इंदौर पंचकुला में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछे तो इसका जो आंसर होगा वो होगा भोर सुदान कुलचित्र में। अगर भैंस अवश्य यानी घोड़ा भेड़ सुअर इनके प्रजनन केंद्र है वो है हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऊंट का जो प्रजनन केंद्र है वो हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। तिलिहार चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में है? जो तिलिहार चिड़ियाघर है वो हरियाणा के रोहतक जिले में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन किस जिले में? तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पलवल। हरियाणा में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन किस जिले में है? तो प्रतिशत की बात आ जाए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फतेहाबाद जिले में। सबसे ज़्यादा वन पूछ ले तो ये है हरियाणा के पंचकुला जिले में। प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हरियाणा के पंचकुला जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है? तो सबसे पहला व सबसे बड़ा हर्बल पार्क है वो है ऑप्शन डी चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। 78वां क्वेश्चन है, हरियाणा के वन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह भी हरियाणा के पंचकुला जिले में है। हरियाणा के किस जिले को IT हब व साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी गुरुग्राम, डी पंचकुला। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। तो गुरुग्राम को IT हब साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। लक्ष्य फूड इंडिया लिमिटेड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। अगर लक्ष्य दूध डेयरी पूछ ले तो ये हरियाणा के जिंद जिले में है। इली लिली हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम में। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भिवानी जिला। मिल्टन साइकिल फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में है? तो जो मिल्टन साइकिल फैक्ट्री है वो हरियाणा के सोनीपत जिले में है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। किस जिले को पेपर सिटी कहा जाता है? पेपर होगा वो होगा ऑप्शन डी यमुनानगर। एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यमुनानगर। मक्के के स्टार्च की प्रोसेसिंग के लिए प्रसिद्ध भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड कहाँ है? तो यहाँ पर मक्के के स्टार्च की प्रोसेसिंग की जाती है। ये
हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी की बात आ जाए तो वो है ऑप्शन बी फरीदाबाद। अगर आर्थिक राजधानी पूछ ले तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। ट्रैक्टर बनाने के लिए जाने जाने वाली एक्सकोर्ट लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो एक्सकोर्ट जो ट्रैक्टर है उसका निर्माण हरियाणा के किस जिले में होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका भी आंसर हरियाणा ही होगा। क्वेश्चन नंबर है 89, गुड ईयर टायर कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो गुड ईयर के जो टायर आते हैं ये हरियाणा के बलरामगढ़, यानी जो बल्लभगढ़ था उसका ही नाम बलरामगढ़ रख दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ होगा। 90, क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा के किस शहर को पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है? मतलब जो पेट्रोलियम जो पदार्थ है उसका सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग किस जिले में होता है? तो इसका जो आंसर होता है वो होगा ऑप्शन सी पानीपत। अगर पानीपत रिफाइनरी बात करें तो ये उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जो हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। गैस आधारित यूरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी NFL कहाँ स्थित है? तो इसका भी आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पानीपत। 92वां क्वेश्चन है, लाख की चिड़िया बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लाख की चिड़िया है वो हरियाणा के सबसे महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट किस जिले में है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो ऑप्शन साइंस सिटी किस जिले को कहा जाता है? तो साइंस सिटी की बात कहा जाए तो ये होगा ऑप्शन ए हिसार, गुरुग्राम, अम्बाड़ा, पंचकुला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी अम्बाड़ा को साइंस सिटी भी कहा जाता है। पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी हरियाणा के रेवाड़ी जिले को कहा जाता है। HMT बहुराष्ट्रीय कंपनी का ऑफिस किस जिले में है? तो HMT का जो है वो है हरियाणा के पिंजौर, जो कि हरियाणा के पंचकुला जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पार्ले जी कंपनी हरियाणा के किस शहर में है? तो पार्ले आंसर होगा ऑप्शन सी बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ झज्जर जिले का एक प्रमुख शहर है। हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं हरियाणा के किस जिले में होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सिरसा जिले में। चावल का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करनाल। करनाल जिले को हरियाणा में चावल का कटोरा कहा जाता है। कपास की खेती किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद। तो ऑप्शन सी सिरसा। सिरसा में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा खट्टे फल की खेती की जाती है? तो खट्टे फल जैसे मौसमी, नींबू, संतरे, इसकी खेती हरियाणा के सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा की जाती है। हरियाणा में सर्वाधिक उत्पादन किस मसाले का होता है? तो मसाले की बात करें तो हरियाणा में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मेहंदी का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मेहंदी उत्पादन की जाती है। क्वेश्चन है 104वां, हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है? जाफराबादी, मेहसाना, नीली रावी, मुर्रा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुर्रा। जाफराबादी मेहसाना गुजरात की, नीली रावी पंजाब की, जबकि मुर्रा नस्ल हरियाणा की एक प्रमुख भैंस की नस्ल है। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा गायें पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो गायें हैं या गौशाला पूछ ले तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सिरसा जिले। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा भैंस पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिसार जिले में। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा मुर्रा भैंस पाई जाती है? तो मुर्रा भैंस अगर पूछ ले तो ये हरियाणा के जींद जिले में पाई जाती है। अमरूद तकनीकी केंद्र हरियाणा के किस शहर में है? मजियाना, सिरसा, रामनगर, कुरुक्षेत्र, ढिंगनाऊ, भिवानी, बुन्ना, फतेहाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुन्ना, फतेहाबाद। तो अमरूद तकनीकी केंद्र हरियाणा के बुन्ना शहर जो कि जिला फतेहाबाद में है। अगर फल उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले तो ये हरियाणा के सिरसा जिले के मजियाना गांव में है। फूल उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले तो ये झज्जर में है। अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी पूछ ले तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले तो ये ढिंगनाऊ, भिवानी में है। 109वां क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बीज प्रसंस्करण अभिकरण की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6 अप्रैल 1976। तो 1 अप्रैल 1966 में हरियाणा में सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास लिमिटेड की स्थापना हुई। 1 अगस्त 1969 में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई, जबकि 1 जनवरी 2018 में
भावांतर भरपाई योजना, मतलब इसमें अगर एमएसपी से कम की आपकी फसल जाती है तो आपकी जो मूल्य की भरपाई है वो हरियाणा सरकार करेगी। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा का खनिज अंगूर कहा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से एस्बेट, बेराइट, मार्बल, क्लेआइट, रेवेदार चूना पत्थर, मैग्नेटाइज, टर्म, एसक, स्लेट पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले माधोगढ़ का किला कहाँ है तो इसका आंसर भी महेंद्रगढ़ होगा। 111वां क्वेश्चन है, हरियाणा में हिलना पत्थर के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो जो हिलना पत्थर हरियाणा में नहीं भारत में केवल एक ही जगह पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी चरखी दादरी। तो चरखी दादरी जिले से 7 किलोमीटर दूर कल्याणा गांव की पहाड़ियों में 384 मीटर की गहराई पर हिलना पत्थर उपलब्ध है। दुर्लभ खनिज पदार्थों की श्रेणी में आने वाला यह पत्थर विश्व में सिर्फ 3 देशों में ही पाया जाता है, ब्राज़ील के मिनास, अमेरिका के उत्तर कैरोलिना और भारत के हरियाणा के चरखी दादरी जिले के कल्याणा गांव के पास ही यह पत्थर पाया जाता है। 112वां क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर किस जिले में पाया जाता है? तो बलुआ पत्थर मुख्य रूप से पंचकुला और अम्बाड़ा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ए एंड बी दोनों। सिरसा और फतेहाबाद जिले में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? जिप्सम, स्लेट पत्थर, लोहा, सोरा। तो अगर आपसे पूछ ले सिरसा और फतेहाबाद में कौन सा खनिज पाया जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सोरा। मैग्नेटाइज लोहा एसक के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिला जाना जाता है? तो मैग्नेटाइज जो लोहा है वो मुख्य रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो हरियाणा में लघु हरिद्वार है वो कहा जाता है पांडु पिटारा तीर्थ को। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 1687 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने किस तीर्थ स्थल पर आकर अपने शस्त्र धोए थे? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुरुद्वारा कपाल मोचन। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने शस्त्र धोए थे। स्कंद पुराण में किस तीर्थ स्थल का वर्णन मिलता है? तो इसका जो आंसर होगा वो कपाल मोचन तीर्थ। इस तीर्थ स्थल को कुरुक्षेत्र रणभूमि का दक्षिण द्वार कहा जाता है। तो दक्षिण द्वार की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राम राय तीर्थ स्थल को। अर्जुन ने भीष्म पितामह की प्यास किस तीर्थ स्थल पर बुझाई थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नरकात्री तीर्थ पर। बाबा काली कमली वाले का डेरा हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुरुक्षेत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ज्योतिषर सरोवर। अगर पूछ ले कौन से वृक्ष के नीचे दिया था तो ये है वट वृक्ष। इस जिले की बात करें तो यह है कुरुक्षेत्र जिला। रावण ने भगवान शिव की तपस्या कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ पर की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कालेश्वर तीर्थ। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए पेस्टल बोहर जो कि रोहतक जिले में है। 124वां क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? पंचवटी मंदिर, पंचपलबल, विष्णु मंदिर तुसाम, बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी विष्णु मंदिर तुसाम। हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध मंदिर की कलाकृति दक्षिण भारत के मंदिरों से मिलती है? मतलब कौन सा मंदिर है जिसकी कलाकृति दक्षिण भारत में जो मंदिर है उससे मिलती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। गुड़गांव के शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये गुड़गांव में बहुत ही फेमस मंदिर है शीतला माता का। इसका जो निर्माण है वो ऑप्शन ए राजा जवाहर सिंह ने कराया था। पिन टेल होटल हरियाणा के किस पर्यटन स्थल पर है? तो पिन टेल होटल है जो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के पास स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना होटल कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजहंस होटल। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क यानी कैक्टस बाग कहाँ है? तो ये जो होगा उसका आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है। उत्तर भारत का नंदन वन किसे कहा जाता है? उत्तर भारतीय यादवेंद्र बाग। नीलकांति कृष्णा डैम, तो नीलकांति कृष्णा डैम है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा कुरुक्षेत्र। 132वां क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली किस जिले में है? हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, मेवात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फतेहाबाद। हरियाणा की सबसे पुरानी
हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बिलडाना में स्थित है। हरियाणा की सबसे प्राचीन बावड़ी कहाँ है? तो बावड़ी कहाँ? पिनगवानो। हिसार के गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया? अगर ये पूछे तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। हरियाणा के हिसार के मेन बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है गुजरी महल। बुडिया का रंग महल किस जिले में है? तो बुडिया का रंग महल हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। आंसीगढ़ किला यानी आंसी, जिसे तलवार का किला कहा जाता है, किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो आंसी में जो किला है जिसे तलवार का किला कहा जाता है वो पृथ्वीराज चौहान ऑप्शन सी के द्वारा बनाया गया था। किशोरी महल जो कि पलवल में है का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो इसका आंसर होगा जाट राजा सूरजमल। निम्नलिखित में से किसे ताजमहल की नकल कहा जाता है? तो ताजमहल की नकल के बारे में पूछ ले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे लाल किले की नकल कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रूपनगर का शीश महल, तो हरियाणा के गुड़गांव में है। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? तो रजिया का जो मकबरा है वो हरियाणा के कैथल जिले में है। 5 पीरों की मंजार कहाँ है? तो 5 पीरों की मंजार हरियाणा के करनाल जिलों में है। तालाबों बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नारनौल। हुमायूं मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? ऑप्शन ए हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, पानीपत। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हुमायूं मस्जिद स्थित है। अकबर शासनकाल में निर्मित लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? तो लाल मस्जिद के बारे में पूछ ले तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। शीशे वाली मस्जिद के बारे में पूछ ले तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतक। हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ? तो सबसे ज़्यादा जो मूर्ति कला है वो किस काल में हुई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। सूर्यदेव की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो सूर्यदेव की मूर्ति हरियाणा के हिसार जिले के अगुरवा नामक स्थान से मिली थी। हरियाणा में चित्रकला के प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो चित्रकला के प्राचीन अवशेष हरियाणा के हिसार के शीशवाड़ गांव से मिले हैं। सारेगामापा शास्त्रीय संगीत लिखी ईंट कहाँ से मिली है? तो यह मिली है हरियाणा के हिसार के अगरवा गांव से। अशोककालीन टोपरा अभिलेख को हरियाणा से दिल्ली किस शासक ने हस्तांतरण करवाया था? मतलब हरियाणा का टोपरा अभिलेख था उसे हरियाणा से दिल्ली कौन सा शासक ले गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली को हरियाणा की राजधानी किस अभिलेख में बताया गया था? टोपरा अभिलेख, तोशाम अभिलेख, पेहोवा अभिलेख, लाडनो अभिलेख। तो इसका आंसर होगा लाडनो अभिलेख जो राजस्थान में स्थित है। इसमें दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बताया गया था। हरियाणा में लड़के के विवाह पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी मंडा। निम्नलिखित में से किसे सवर सम्राट भी कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म 1930 में हुआ जबकि इनकी मृत्यु 2020 में हुई। जसरंगी शैली के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित जसराज हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इनका जन्म है तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पंडित दीपचंद बहमन। हरियाणा का शेक्सपियर तानसेन किन्हें कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित नेतराम, पंडित शंकरलाल, किशनलाल भट्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पंडित लक्ष्मीचंद को। 157वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हरियाणवी नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है? चटी, झूमर, घूमर, तीज। तो इसका आंसर होगा झूमर। 158वां क्वेश्चन, हरियाणा के बागर क्षेत्र में बुजुर्गों की मृत्यु पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को कौन सा नृत्य है? खेड़ा नृत्य, रास नृत्य, रूप नृत्य, मंजीरा नृत्य। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में बच्चे के जन्म के छठे दिन यानी छठी नृत्य के साथ सभी को क्या चीज़ बांटी जाती है? तो जो छठ में है छठी नृत्य के साथ हरियाणा में कौन सी जो व्यंजन बांटे जाते हैं? तो इसका जो नाम है वो है ऑप्शन सी वाकड़ी।
हरियाणा में बासिड़ा मतलब सिल्ली सातम के त्यौहार पर घरों पर क्या बनाया जाता है? तो बासिड़ा के त्यौहार में हरियाणा में मीठे चावल बनाए जाते हैं। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद, सिरसा व भिवानी जिलों में डैश त्यौहार बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन गणगौर। ये मुख्य रूप से हरियाणा के फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी जिले में बनाया जाता है। 162वां क्वेश्चन है, तिल के लड्डू किस त्योहार पर बनाए जाते हैं? बैसाखी, देवोनी, ग्यारस, तीज, मकर संक्रांति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन हरियाणा में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। साहा जोरवा खोरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो ये मेला है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताओ। फल बिना ऊँट उगाना। तो ऑप्शन है ऊँट एक मूर्ख जीव है, मूर्ख व्यक्ति ऊँट के समान है, मूर्ख ऊँट के पैर गर्मी सहन कर सकते हैं, मूर्ख व्यक्ति को संसाधन का प्रयोग नहीं करना आता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, मूर्ख व्यक्ति को संसाधन का प्रयोग नहीं करना आता, अकल बिना ऊँट उगाना। 165वां क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय दुवास कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT किस जिले में है? तो हरियाणा में केवल एक NIT है जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, करनाल। NDRI हरियाणा के करनाल जिले में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड BSEHBSC को चंडीगढ़ से पूर्ण स्थान कर भिवानी कब लाया गया? तो पहले इसका जो मुख्यालय था वो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में था, जो बाद में भिवानी लाया गया। कब लाया गया? तो इसका आंसर होगा 1981 में। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से दर्शाया गया है? तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना जो वेद है उसमें हरियाणा को रजे हरियाणा कहा गया है। इस काल में हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश कहा जाता है। बहुधान्य मतलब सब कुछ है इसमें, ये महाभारत काल में कहा गया। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी थी? तो हिसार का अग्रवा स्थान प्राचीन समय में अग्रगण की राजधानी थी। प्रसिद्ध चीन यात्री हेंगसान ने अपनी पुस्तक में किस नगर के वैभव व समृद्धि का वर्णन किया है? अग्रवा, पंचकुला, थानेसर, झांसी। तो इसका आंसर होगा थानेसर। हरियाणा की सीसवाल सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, पूर्ण पाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल। तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। यह हरियाणा के गांव सीसवाल का गौरवपट आप पढ़ सकते हैं। तोमर शासकों ने हरियाणा के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? अग्रवा, झांसी, कुरुक्षेत्र, डलीक। ऑप्शन डी, डलीक। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बन्नावाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा जिला था? तो कुषाणकालीन जो मूर्तियां थे उसका मुख्य केंद्र था ऑप्शन बी, रोहतक। निम्नलिखित में से सीसवाल सभ्यता किस जिले से संबंधित नहीं है? दोस्तों, सीसवाल सभ्यता का विस्तार हरियाणा के हिसार, फतेहाबाद, मेवाड़ी तक था। करनाल इसका सही आंसर होगा। एशिया का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन टीला किस जगह मिला है? तो यह मिला है हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ स्थान से। हरियाणा का सबसे प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल पूछ लिए तो यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव बलडाना में स्थित है। एकमात्र पंचमुखी शिव की मूर्ति किस स्थान से मिली है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेहोवा। कुरु वंश की राजधानी कौन सी थी? कुरु वंश की राजधानी ही इंद्रप्रस्थ, जो आज वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानी जाती है। राजा कर्ण का किला कहाँ है? तो राजा कर्ण का जो किला है वो हरियाणा के थानेसर स्थान पर है। अगर कर्ण झील पूछ ले तो वह है हरियाणा के करनाल में। महाभारत का वास्तविक नाम क्या था? धर्मयुद्ध, कुरुक्षेत्र, जय संहिता, इंद्र विजय। तो इसका आंसर होगा जय संहिता। 185वां क्वेश्चन है, महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम या श्री कृष्ण को? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, युधिष्ठिर को धर्मपुत्र कहा गया। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1556, 1530, 1680। तो इसका आंसर होगा 1526। दोस्तों, इसमें आप
पानीपत में हुई तीनों लड़ाइयों के बारे में देख सकते हैं। जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 में बाबर और हसन खां के बीच, जिसमें बाबर जीता था। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर जीता था। तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत हरियाणा के अम्बाला जिले में हुई थी। 1857 की क्रांति में रेवाड़ी के कौन से नेता थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राव तुलाराम। असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा के हिसार जिले में सर्वप्रथम किस नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पंडित निकीराम शर्मा। हरियाणा का गठन कब हुआ? बहुत ही सिंपल सवाल। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर एक नया राज्य बना दिया गया। हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10। हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है लाहौर। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम की विधानसभा सीट ही आरक्षित है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी झज्जर। झज्जर जिला मतलब झज्जर शहर की ही सीट आरक्षित सीट में आती है। हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थी या थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सन्नू देवी। बी.डी. शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री से। हरियाणा लोकसभा की कौन कौन सी सीटें आरक्षित है? तो हरियाणा लोकसभा में 10 सीटों में से 2 सीटें हैं जो कि आरक्षित है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अम्बाला और सिरसा। हरियाणा में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी 3 बार। तो हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 21 नवंबर 1967 को, दूसरी बार 30 अप्रैल 1977 को, तीसरी बार 6 अप्रैल 1991 को। हरियाणा में कुल कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो हरियाणा में कुल 5 राज्यसभा सदस्य हैं। इनके नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सुभाष चंद्रा, रामचंद्र जांगड़ा, दुष्यंत गौतम, डी.पी. बत्स। दोस्तों, सुभाष चंद्रा भारत के एक उद्यमी, मीडिया स्वामी व अभिकर्ता है। वे भारत के विशाल टीवी चैनल समूह जी मीडिया व एक्सेल समूह के अध्यक्ष हैं। हरियाणा की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री थी जो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, तो उनका नाम था शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, संतोष यादव, मदर टेरेसा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ था। 201वां क्वेश्चन, परमवीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर होशियार सिंह का जन्म हरियाणा के किस गांव से हुआ? सीसवाड़, सिसाई, सिसाना, सिकंदरपुर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा सिसाना। अगर हरियाणा का सबसे बड़ा गांव पूछ ले तो इसका आंसर होगा सिसाई, जो हिसार जिले में है। परमवीर चक्र ब्रिगेडियर होशियार सिंह के नाम से हरियाणा में मेट्रो स्टेशन भी है। 202वां क्वेश्चन, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा महेंद्रगढ़। 203वां क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के किस शहर से हैं? तो जो अरविंद केजरीवाल है उनका जन्म हरियाणा के सिवानी शहर में हुआ था। सिवानी शहर हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा में लाडली योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 15 अगस्त 2005। अगर आपसे पूछ लिए देवी रूपक योजना की शुरुआत कब से हुई तो इसका आंसर होगा 25 सितंबर 2002 को। देवी रक्षक योजना पूछ लिए तो इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2003 को। कन्या कोष योजना पूछ लिए तो इसका आंसर होगा 8 मार्च 2015 को। 205वां क्वेश्चन है, बेरोजगारी भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? तो बेरोजगारी भत्ता योजना 1 नवंबर 2005 को शुरू की गई थी। 206वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का मुख्यालय किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय यानी
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो पहले भारतीय न्यायाधीश थे सर सादीलाल। तो 60वां क्वेश्चन है, हरियाणा में कुल कितनी साहित्य अकादमी है? तो ऑप्शन बी 5। हरियाणा में जो साहित्य अकादमी है उसका जो अध्यक्ष होता है वो हरियाणा का सीएम श्री मनोहर लाल है। इसमें है हरियाणा गद्य अकादमी और हरियाणा पंजाबी अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी और हरियाणा साहित्य अकादमी। तो 5 अकादमी है। तो 9वां क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पहला पुरस्कार अशोक भाटिया को उसकी रचना डेस्क के लिए दिया गया था। तो अशोक भाटिया को मिला था साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार जो उनकी रचना समुद्र का संसार के लिए दिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 210वां क्वेश्चन है, मट्टी का मोल किसकी रचना है? तो मट्टी का मोल है वो है जय नारायण कौशिक की रचना। हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शेख मोहम्मद तुर्क। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि व राजनीतिक केंद्र किस जिले को कहा जाता है? तो हिसार, अम्बाला, रोहतक, रेवाड़ी। तो इनका जो आंसर होगा वो होगा हिसार। अगर आपसे पूछ ले तो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। हरियाणा 213वां क्वेश्चन है, गांधी जी हरियाणा में पहली बार कब व कहाँ आए थे? 15 जुलाई 1919 को पलवल में, 15 जुलाई 1919 को पंचकुला में, 10 अप्रैल 1919 को पंचकुला में, 10 अप्रैल 1919 को पलवल में। तो इसका आंसर होगा 10 अप्रैल 1919 पलवल जिले में पहली बार गांधी जी हरियाणा में आए थे। हरियाणा को पंजाब से अलग करके देश का कौन सा राज्य बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा शर्मा। हरियाणा का सबसे बाद में बना जिला कौन सा था? तो पहले हरियाणा में केवल 21 जिले थे, जो बाद में जिला बना है उसका नाम है तरकी दादरी, जो कि भिवानी से अलग होकर बना था। 216वां क्वेश्चन है, हरियाणा में हनुमान की जन्मस्थली किस जिले को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अगरुआ, करनाल, थानेसर, कैथल। तो इसका जो सही आंसर होगा कैथल जिला। तो कैथल जिले को हनुमान की जन्मस्थली यानी कपिस स्थल भी कहा जाता है। तो 17वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के सिरसा जिला में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग है जो हरियाणा से गुजरता है उसका नाम है NH9। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा हरियाणा के किस जिले में है? तो आंसर है फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुरुग्राम में जो दिल्ली गुरुग्राम टोल प्लाजा है ये एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है, लगभग 32 लाइन है इसमें। हरियाणा का सबसे पहला बस स्टैंड यानी अम्बाला बस स्टैंड जिसका नाम किस पर रखा गया है? चौधरी चरण सिंह पर, श्रीमती वसुंधरा राजे पर, श्रीमती सुषमा स्वराज पर, वल्लभ भाई पटेल पर। इसका आंसर होगा श्रीमती सुषमा स्वराज की याद में इसका नाम रखा गया है। सुषमा स्वराज बस अड्डा अम्बाला शहर। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ है? हिसार, फतेहाबाद, पंचकुला, झज्जर। तो इसका आंसर होगा झज्जर जिले में। तो 22वां क्वेश्चन है, हरियाणा का एकमात्र 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ बना है? तो जो एकमात्र 4 मंजिला बस स्टैंड है वो हरियाणा के हिसार, करनाल, फतेहाबाद, झज्जर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी फतेहाबाद जिले में। तो 27वां क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस का परीक्षण कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी फरीदाबाद में। 224वां क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो रेवाड़ी, जाखल, हिसार, रोहतक। तो इसका आंसर होगा रेवाड़ी। अगर आपसे पूछ लिए हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है? तो आंसर होगा जाखल जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। हरियाणा में पहली मेट्रो कहाँ से कहाँ चली थी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुतुब मीनार से गुरुग्राम। 226वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा है? तो इसका आंसर होगा सिरसा व अम्बाला। सिरसा व अम्बाला दोनों जिलों में भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि लोकसभा की कौन कौन सी सीट आरक्षित है तो इसका आंसर भी सिरसा व अम्बाला हो गए। हवाई अड्डा किन 2 जिलों में है? तो सिरसा व अम्बाला में। राफेल जहाज है जो हरियाणा के अम्बाला हवाई अड्डे में लाई गई थी। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिसार। इस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया।
हिसार हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा, अमृतसर हवाई अड्डा, जयपुर हवाई अड्डा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा चंडीगढ़ हवाई अड्डे। निम्नलिखित में से कहाँ पर आकाशवाणी केंद्र नहीं है? तो आकाशवाणी केंद्र हिसार में भी है, रोहतक में भी है, कुरुक्षेत्र में भी है, तो यमुनानगर जिले में कोई भी आकाशवाणी केंद्र नहीं है। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ खोला गया है? तो हरियाणा का पहला अनाज बैंक गुरुग्राम, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पानीपत। तो इसका आंसर होगा पानीपत। हरियाणा के किस शहर को पुलिस जिला कहा जाता है? तो ऑप्शन सी झांसी जिले को पुलिस जिला कहा जाता है। हरियाणा का पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? NDRI करनाल, लुवास, हिसार, KUK कुरुक्षेत्र, CCSHU हिसार। तो इसका आंसर होगा CCSHU हिसार। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हरियाणा का पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम बनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? रोहतक, पानीपत, सोनीपत, करनाल। तो इसका आंसर होगा पानीपत। हरियाणा में सबसे बड़ा खेल परीक्षण केंद्र किस जिले में है? तो खेल परीक्षण केंद्र है जो हरियाणा के हिसार जिले में है। मारुति कंपनी का नया प्लांट हरियाणा के किस शहर में लगाया गया है? तो ऑप्शन मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, खरखोदा। तो इसका आंसर होगा खरखोदा, जो कि हरियाणा के सोनीपत जिले में है। इससे पहले हरियाणा में 2 मारुति प्लांट है। हरियाणा की फिल्म सिटी किसे कहा जाता है? हिसार, गुरुग्राम, पिंजौर, मरुस्थल। तो आंसर सी पिंजौर यानी पंचकुला। पंचकुला को हरियाणा की फिल्म सिटी कहा जाता है। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती। अगर आपसे पूछ लिया हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? तो बहुरानी। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी? तो चंद्रावल। और अगर आपसे पूछ लिया हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, तो ये आएगा हरफुल सिंह जाट जुलानी। तो 37वां क्वेश्चन, हिसार के गांव मिंगनेखेड़ा निवासी पर्वतारोही डैश ने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लास पे पर चढ़ाई करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति बने। तो इनका नाम क्या था? रविंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, नरेश कुमार। तो ऑप्शन सी नरेंद्र कुमार। हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? हिसार, यमुनानगर, रोहतक, सिरसा। तो इसका आंसर होगा सिरसा। तो शाह सतनाम जी क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो बालकृष्ण राव, राजा जवाहर सिंह, राजा सूरजमल, राव इंद्रजीत। तो इसका आंसर होगा राजा सूरजमल। 241वां क्वेश्चन, गड्डी सावला से किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा सर छोटू राम। तो सर छोटू राम का जन्म गड्डी सावला गांव से हुआ था। सर छोटू राम ने बहुत ही बढ़िया जो बात कही है, दूसरे लोग जब सरकार से नाराज होते हैं तो वह कानून तोड़ते हैं, और जब किसान सरकार से नाराज होता है तो वह कानून नहीं तोड़ता, वह सरकार की पीठ भी तोड़ देता है। 242वां क्वेश्चन है, थानेसर किस राजा की राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी हरियाणा का थानेसर शहर था। केतल का युद्ध कब हुआ? तो केतल का युद्ध 1240 ईस्वी पूर्व हुआ। 244वां क्वेश्चन है, तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मदद किसने की थी? तो झांसी के राजा गोविंद राय ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मदद की थी। निम्नलिखित में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है? फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम। तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम। और असफगंधा वाटिका हर्बल पार्क कहाँ है? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। राजा सूरजमल को जाटों का पलौटा किस विद्वान ने कहा था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी JN सरकार ने। हाली पुरस्कार किस साहित्य के लिए दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार है वो उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हरियाणा में कुल कितने नवोदय विद्यालय हैं? तो दोस्तों हरियाणा में कुल 20 नवोदय विद्यालय है। 250वां व अंतिम सवाल आपके लिए, आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल। दोस्तों आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू। जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है।